उत्तराखंड का ऊधम सिंह नगर रुद्रपुर शहर में 4 सदस्य रहते हैं। परिवार के 4 सदस्य हैं, जिसमें माता पिता हैं और उनकी 2 बेटियां। सुबह जिम्मेदारी है कि कोई 2 शख्स सुबह उठकर दूध लेकर आएंगे, जिसमें कभी पिता और पुत्री दूध लेने जाते हैं तो कभी माँ और बेटी। एक सुबह माँ और बेटी दूध लेने गए हुए थे। घर में पिता और पुत्री सोए हुए थे। अचानक 2 शख्स घर के अंदर दाखिल होते हैं और घर में रखे हुए डंडे से पिता और पुत्री पर इतनी ज़ोरदार ताकत से प्रहार करते हैं कि पिता और पुत्री की मौके पर मौत हो जाती है। कातिल अब इंतज़ार में थे कि माँ और बेटी कब वापस आएं। दूध लेकर जब माँ और बेटी वापस आते हैं तो वो कातिल माँ और बेटी पर ज़ोरदार प्रहार करते हैं। अब घर के अंदर 4 लाशें थीं। चारों लोगों को एक जगह जमा किया जाता है। घर के अंदर गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदने के बाद उन चारों लाशों को दफना दिया जाता है। कातिलों को अब डर था कि कहीं ये लाशें बाहर ना आ जाएं, इसलिए उन्होंने मिस्त्री का इंतज़ाम किया। इसके अलावा रेता और बजरी और सीमेंट का इंतज़ाम कर उस पर फर्श किया। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर ज़िले के शहर रुद्रपुर की। का ज़िला है एक ऊधम सिंह नगर, वहाँ एक शहर है रुद्रपुर। रुद्रपुर में एक शख्स रहता है जिसका नाम है नरेंद्र गंगवार। नरेंद्र गंगवार अपनी पत्नी से कहता है कि मैं गांव की ओर जा रहा हूं बटाई के पैसे लेने। ये बात सुनकर उसकी पत्नी लीलावती खाना तैयार करती है और पैक करके नरेंद्र को देती है। नरेंद्र गाँव की ओर रवाना होता है। वो कहता है कि मुझे बटाई के पैसे लेने। नरेंद्र गंगवार अपने गाँव उत्तर प्रदेश के बरेली के मीरगंज में आया था। वहाँ बटाईदार कुंवर सेन से मिलता है और जाकर कहता है कि मुझे बटाई के पैसे दे दो। नरेंद्र गंगवार कुंवर सेन से बटाई के पैसे मांगता है। कुंवर सेन कहता है कि मालिक नहीं आए। मालिक का नाम है हीरा लाल। असल में हीरा लाल का दामाद है नरेंद्र गंगवार। वो बताता है कि मालिक का तो देहांत हो गया। वो कहता है कि हीरा लाल जी का तो देहांत हो गया कोरोना काल में, और उनकी पत्नी का भी। बाकी उनकी 2 बेटियां यानी कि मेरी सालियां वो किसी और के साथ फरार हो गए। इनको ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है। वो कहते हैं कि मालिक का देहांत हो गया और हमें पता भी नहीं चला। कुंवर सेन कहते हैं कि अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, एक आध दिन में आओ, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ, बटाई के पैसे मैं तुम्हें दे दूँ। कुंवर सेन के दिमाग में अभी ये बात खटक रही थी कि हीरा लाल का देहांत कैसे हो सकता है। कुंवर सेन उनके रिश्तेदार दुर्गा प्रसाद के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि आज नरेंद्र गंगवार दामाद जी आए थे और बटाई के पैसे मांग रहे थे। दामाद जी ने आकर बताया कि हीरा लाल जी का स्वर्गवास हो गया। क्या ये बात सच है? जिस पर दुर्गा प्रसाद कहते हैं मुझे भी अभी तहसील से कई लोग आए थे और उन्होंने आकर उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में पूछा था। वो कहते हैं कि दामाद जी तहसील भी गए थे। कुंवर सेन के जाने के बाद दुर्गा प्रसाद अपने परिवार से बात करते हैं। कहते हैं कि कुंवर सेन आए थे, वो बता रहे थे कि दामाद जी आए थे और बटाई के पैसे मांग रहे थे और उन्होंने कहा कि हीरा लाल जी का स्वर्गवास हो गया। दुर्गा प्रसाद रात भर ये बात सोचते रहते हैं। उसके बाद वो अपने परिवार से कहते हैं कि मुझे सुबह को रुद्रपुर के लिए निकलना होगा। वो रुद्रपुर पहुंचते हैं। दुर्गा प्रसाद आसपास के लोगों से हीरा लाल के बारे में पता करते हैं और उनके परिवार के बारे में पूछते हैं। लोगों को हीरा लाल के बारे में कुछ पता नहीं होता। दामाद जी फिर कहते हैं कि वो हल्द्वानी में शिफ्ट हो गए हैं। दुर्गा प्रसाद के मन में शंका थी। जब उनको सटीक जवाब नहीं मिलता है तो पुलिस की ओर रुख करते हैं। वो पुलिस में जाते हैं और कंप्लेंट लिखाते हैं। वो कहते हैं मेरे एक भाई थे जिनका नाम हीरा लाल था। वो काफ़ी समय से रुद्रपुर में रह रहे थे, लेकिन अब उनका कुछ पता नहीं है। हीरा लाल जिनकी उम्र 60 से 62 साल थी, उनकी पत्नी थी हेमवती। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां थीं 20 और 26 साल की। उन चारों लोगों का कहीं कोई सुराग नहीं था। पुलिस अपने स्तर से जांच शुरू करती है। बेटियों के अलावा उनकी एक बेटी और थी, वो थी लीलावती। लीलावती का विवाह हुआ था नरेंद्र गंगवार। नरेंद्र गंगवार उत्तर प्रदेश के बरेली के मीरगंज गांव का निवासी था। दोनों में प्यार हुआ और बाद दोनों ने मन मुताबिक अपने हिसाब से शादी कर ली थी, जिसके बाद घरवाले भी खुश नहीं थे। 2008 में हीरा लाल अपने दामाद को अपने घर रुद्रपुर बुला लेते हैं। इसके बाद लीलावती और नरेंद्र गंगवार दोनों साथ में ही उनके साथ रहने लगते हैं।
दामाद को अपने साथ रखते हैं, लेकिन दामाद बेरोज़गार था। इसके अलावा उसके पास कोई घर भी नहीं था, उसके पास कोई रोज़गार नहीं था। नरेंद्र गंगवार को आए दिन कभी अपनी सालियों से ताने सुनने को मिलते थे तो कभी अपनी सास से, जिसके चलते नरेंद्र गंगवार ने अब अपना अलग घर ले लिया था और किराए के मकान में रहने लगा। 5 अप्रैल 2019 को नरेंद्र गंगवार ने एक प्लान बनाया। वो अपनी पत्नी लीलावती से कहता है, तुम बरेली के मीरगंज अपने गांव चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं, मुझे यहां पर कुछ काम है। वो लीलावती को बरेली के गांव मीरगंज में छोड़ आता है। उसके बाद वो अपने दोस्त विजय से संपर्क करता है। वो विजय से कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा दूंगा अगर तुम मेरी मदद करोगे। उसने प्लान बनाया। उसको पता था कि उसकी सास और ससुर सुबह दूध के लिए जाते। नरेंद्र को पता था कि सुबह उसकी सास और साली दूध के लिए जाएंगे। घर के 2 लोगों की जिम्मेदारी है कि सुबह 5:30 बजे उठकर दूध लेने जाएंगे और घर का दरवाज़ा खुला होगा। इसलिए उसने अपने दोस्त विजय को बताया कि तुम्हें मेरे साथ ये प्लान पर काम करना है। उसने अपने दोस्त का साथ लिया। जैसे ही सुबह उसकी साली और सास दूध के लिए निकलते हैं, सुबह 5:30 बजे का वक्त था, वो घर के अंदर प्रवेश करता है। घर के अंदर रखे हुए डंडे से वो ससुर पर और साली पर इतनी ताकत और तेज़ी से प्रहार करता है कि उनकी सोते समय ही मौत हो जाती है। अब नरेंद्र अपने दोस्त विजय के साथ उनका इंतज़ार कर रहा था कि कब उसकी साली और सास घर के अंदर प्रवेश करें। जैसे ही उसकी साली और सास घर के अंदर प्रवेश करती हैं, वो उन दोनों पर उतनी ही ताकत और उतनी ही तेज़ी से प्रहार करता है, जिसके बाद साली और सास भी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। अब घर के अंदर 4 लाशें थीं और चारों लाशों को उसने एक जगह इकट्ठा किया। एक जगह इकट्ठा करने के बाद लगभग 6 घंटे लग गए। नरेंद्र और विजय को घर में गड्ढा खोदा गया। गड्ढा खोदने के बाद उन चारों लाशों को वहीं दफन किया गया। उसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि मज़दूर और मिस्त्री कहाँ मिलेंगे। सीमेंट, रेता और बजरी का इंतज़ाम किया गया। उन्होंने सीमेंट, रेता और बजरी के साथ साथ 2 मज़दूर लाए और उन्होंने उस जगह पर प्लास्टर कराया। फर्श पड़वा कर वो कमरा बंद करके वहाँ से थोड़े समय के लिए चले जाते हैं। 16 महीने बाद इस केस का पर्दाफाश हुआ। कुंवर सेन और दुर्गा प्रसाद ने मिलकर पुलिस में कंप्लेंट की। इसके बाद उन लाशों को निकाला गया। उन चारों लाशों को निकालकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद उन्होंने नरेंद्र गंगवार से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में नरेंद्र गंगवार ने बताया कि मेरे ससुर के पास कोई बेटा तो था नहीं, इसलिए मैंने उन चारों लोगों का कत्ल किया था और उन कत्ल करके उनकी लाशें घर के अंदर दफन कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।